मेरे सरदार, मौदूद अपने सिपाहियों के साथ कबीला गाह की तरफ आ रहा है। अगर वो किसी बुरे इरादे से आया तो तबाह कर दिया जाएगा। आ जाओ। वो यहूदी कहाँ है? सर काटना है मुझे उस बुज़दिल का। तुम बुज़दिल गीदड़, शेर नहीं था तो कबीला गाह पर हमला कर दिया। हाँ, हमने तुमसे ताबूत मांगा था जो तुमने नहीं दिया। सलाहुद्दीन को भी काबू में न रख पाए। हमने जो कुछ भी किया ठीक किया, कि अगर तुमने कबीला गाह पे हमला किया तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। लियोनार्ड, बाबा, सुरैया, सही हमला करोगे तो सबसे पहले सलाहुद्दीन का खानदान मारा। मैं सलाहुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए सिपाही भेज चुका हूँ। उसके साथ ताबूत भी मेरे हाथ आ जाए, उसके बाद हम में समझौता होगा। फौरन वापस चले जाओ यहाँ से। कर लो कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम सलाहुद्दीन से अपना हिसाब किताब। ये लोग तो सलाहुद्दीन को मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप क्यों सलाहुद्दीन की मुखालिफत कर रहे हैं? सलाहुद्दीन की मर्जी के बगैर ये जगह कभी खाली नहीं करेंगे। तुम्हारी तसल्ली किस तरह से होगी? जो कुछ हो रहा है कबीला गाह में वो सलाहुद्दीन की वजह से हो रहा है। कबीला गाह को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। सलीबी कबीला गाह से पीछे हट जाएंगे और मैं सलाहुद्दीन को गिरफ्तार कर लूंगा। सलीबी कहीं भी नहीं जाएंगे और हमें कबीले को हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े हम जरूर करेंगे। पड़ेगा। मुझे तो तुमसे कबीला गाह लेनी है, चाहे समझौते से या तलवार के जोर से, जैसे भी हो ले लूंगा। तो जल्दी निकालो तलवार। आओ ना। तुमने एक जख्मी शेर ललकार दिया है, यानी जंग का वक्त आ गया। मलिक मौदूद किसी की धमकियों से डर कर पीछे हटने वाला नहीं। वो फौज जमा करके कबीला गाह पर हमला करेगा। अगर उसने कबीला गाह पर हमला कर दिया तो और मेरे घर वालों को, कबीले वालों को कत्ल कर देगा हर किसी को। हम अपनी कबीला गाह तक इनका हिसार तोड़कर नहीं जा सकते। सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं मलिक मौदूद से बात करता हूँ। सरदार, वो ताबूत जो सलाहुद्दीन के पास है, हमने उसका सुराग ढूंढ निकाला है। शाबाश। अगर हमने वो ताबूत हासिल कर लिया, शख्स हमारे सामने झुक जाएगा। अब बेहतर है तुम्हारे जख्म। एक तरफ मेरे जहन पर आने वाली मुकद्दस जिम्मेदारी का बोझ है, दूसरी तरफ मुझे शाम की फिक्र है जिसे हम अचानक से छोड़ा है। कौन जाने वहाँ क्या हो रहा है। मलिक मौदूद सलाहुद्दीन से वैसे ही कुछ ज्यादा खुश नहीं है। अल्लाह करे हमारी वापसी तक उनके बीच कोई ऐसी वैसी बात ना हो। इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि अब हमें रसूल अकरम के रोज़ाए पुरअनवार की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने सुल्तान नूरुद्दीन के तख्त का हक अदा नहीं किया। अगर सलाहुद्दीन धोखे से ताबूत लेकर ना भाग जाता तो ये सब कुछ ना होता। क्या कबीला का रियासत में शामिल नहीं है? अगर तुम में इतनी कुव्वत नहीं तो ये तख्त मेरे हवाले कर दो इसी वक्त। मौदूद, क्या आप मुझे बेइज्जत करना चाहती हैं? इससे पहले कि सुल्तान नूरुद्दीन आ जाए, कबीला आजाद करवाना होगा सलीबियों से। घोड़े सलीबियों के नहीं है, ये घोड़े तो चने खाते हैं। सलीबी अपने नाजुक घोड़ों को जौ खिलाते हैं। ये सलाहुद्दीन के आदमियों के घोड़े हैं। निशानात उस सिमत में जा रहे हैं। आ जाओ अल्बेस, सलीबियों से पहले ताबूत ढूंढना है। सलाहुद्दीन ने कबीला का आग में झोंक दी, लेकिन ये मुमलिकत जानती है कि वो आग किस तरह से बुझानी है। फौज तैयार की जाए, हम कबीला गाह पर हमला करेंगे और सलीबियों से उसे आजाद करवाएंगे। वाह, अमीर सलाहुद्दीन आए हैं। तो आपको चारों तरफ ढूंढ रहे थे, आप खुद ही शेर की कचार में चले आए। मुझे मलिक मौदूद से बात करनी है, तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। मौदूद मसरूफ हैं इस वक्त, बहुत जंग की तैयारी कर रहे हैं। जब मेरे शेर तुमसे मिलना चाहेंगे तो उनसे मिल सकोगे। इसे कैद कर लो। अगर तुम्हारा ये कुन जहन मेरे लफ्ज समझने से असर है, मेरी तलवार सब कुछ अच्छी तरह से समझा देगी तुम्हें। मैं यहाँ खुद आया हूँ। लेकिन तुम्हारी गलतियाँ माफी की तमाम हदों को पार कर चुकी हैं। माफी के लिए नहीं आया मैं, आपको कुछ देने आया हूँ। वही ताबूत जिसकी आपको तलाश है, और उसके बाद खुद अपना कबीला बचाने जाऊंगा।